नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें प्रश्नावली नई शुरू करेंगे। उसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आयतन। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन है नई प्रश्नावली। और इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल में कौन सी आकृतियों का अध्ययन है ये ध्यान करना है, हमें देखना है। पृष्ठ क्षेत्रफल किन का ज्ञात करना है, आयतन किसका ज्ञात करना है। इस प्रश्नावली में 3D आकृतियों के बारे में अध्ययन है। 3 डायमेंशनल या 3 विमीय आकृति। 3 विमीय आकृति क्या होती है? जैसे घन है, घनाभ है, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन है। ये 3D है। इनके बारे में थोड़ा बहुत इनका जिक्र करेंगे हम। जैसे सबसे पहले हम घनाभ को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक चित्र बनाएंगे थोड़ा। घनाभ जैसे कमरा होता है, एक घनाभाकार होता है या घन के आकार का होता है। घनाभ 3D 3 विमा होती है। 3 विमा मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये है घनाभ। फिर अगला इसमें है गोला। ये ठोस आकृतियों का अध्ययन है इसमें। ठोस मतलब ऐसी आकृतियां जिनको मतलब हमें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये है, ऐसी है ठोस आकृति। ये है गोला। फिर गोले के बाद में है अर्धगोला। अर्धगोला ऐसा होता है, गोले को काट कर बनाया जाता है आधा। अर्धगोला ये। फिर अगला इसमें एक आकृति और आती है शंकु। थोड़ा इसमें समझना है। ये है शंकु। और एक और आकृति इसमें बेलन। ये बेलन है। इन आकृतियों का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। जैसे एक घनाभ, ये तो घनाभ हो गया, घन ही ऐसा ही होता है, लेकिन इनके सभी फलक बराबर होते हैं। ये हो गया घनाभ, ये हो गया गोला, और ये हो गया अर्धगोला, और ये हो गया शंकु। क्या हो गया? शंकु। फिर शंकु के नीचे का भाग वृत्ताकार होता है। ये हो गया बेलन। इन आकृतियों का पहले हम सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले नाम आ रहा पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे नंबर 1 हम लिख देंगे सबसे पहले घन। घन का इसमें चित्र नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है इसमें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर या एल स्क्वायर। ये हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 2 आकृति ऐसी है। घनाभ का पृष्ठ बोल दो, संपूर्ण पृष्ठ बोल दो, एक ही बात है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 3 इसमें है गोला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सब एक ही होता है। इसमें गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहां पर क्या है गोले की त्रिज्या है। इसमें भी एक केंद्र होता है यहाँ पर जैसे वृत्त में होता है, लेकिन वृत्त और गोले में फर्क क्या है। वृत्त 2D होता है, 2 डायमेंशन, द्विमीमीय आकृति होती है, लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती उसमें। जबकि इसमें है ना लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सभी होते हैं। इसमें 3 विमा होती है गोले में। नंबर 4 है अर्धगोला। अर्धगोले का इसमें 2 है भाई, एक वक्र भी अलग होता है और संपूर्ण अलग होता है। वक्र अलग होता है, संपूर्ण अलग होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का वक्र लिख दो इसमें, वक्राकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्र। वक्र क्या होता है वो बाहर का होता है ना, वो जैसे गेंद को काट दिया, जिधर कट रही वो भाग नहीं, उसके अलावा जो भाग है वो वक्र है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये डिस्टर्ब करता है, इनको ध्यान रखना भाई। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नंबर 6 अर्धगोला हो गया। शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण अलग अलग होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है पाई आर एल। यहाँ एल तिर्यक लंबाई, ध्यान रखना, तिर्यक लंबाई ये होती है एल। एल बराबर तिर्यक लंबाई। इसमें एल कैसे ज्ञात किया जाता है, एल बराबर होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस से हो जाता है ये यहाँ लंब खींचेंगे ना तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हमने सीखा है रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये एल कर्ण ही है एक तरह से। यहां से ये यहां से खींचेंगे ना, ये तो एच है और यहाँ क्या है आर, ये एच और ये एल, और इसमें आर, ये यहाँ आर है और गोले में आर है ये, और इसमें आपको पता है ये एल है, एल का मतलब लंबाई, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई। फिर इसको एल बी एच भी हमें लिख सकते हैं, एल गुना बी गुना, ये ऐसे लिख सकते हैं। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, वक्र बार के नीचे वृत्त और जोड़ दो। शंकु के नीचे क्या होता है वृत्त होता है, वृत्त और जोड़ दो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ दो। तो इसमें कोष्टक यहाँ कॉमन लेंगे ना, पाई आर कॉमन आ जाएगा और क्या रह जाएगा बताओ, कोष्टक में क्या रह जाएगा पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, ये रह जाएगा। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 8 में कौन है, बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है 2 पाई आर एच।
नंबर 9, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr/h। वक्र पृष्ठ में दो वृत्ताकार भाग होते हैं नीचे, तो एक का होता है πr², दो का हो जाएगा 2πr। देखो ऊपर वृत्त नीचे वृत्त, ये साइड का क्या होता है वक्र। तो 2πr² जोड़ दो इसमें, 2πr² जोड़ेंगे, यहां से कॉमन आ गया, क्या आ गया 2πr कॉमन आ गया, कोष्टक r+h ये लिख सकते हैं शॉर्ट में। और आप सभी को पता है क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, क्षेत्रफल की इकाई मतलब लास्ट में क्षेत्रफल लिखेंगे तो वहां क्या लिखेंगे सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, वर्ग इकाई होती है क्षेत्रफल की इकाई, वर्ग इकाई क्या लिखते हैं वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर लगा दो, मीटर है तो मीटर के ऊपर स्क्वायर और सेमी है तो सेमी के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ये तो हो गया पृष्ठ क्षेत्रफलों का क्षेत्रफलों का सूत्र हो गया। नंबर इन आकृतियों में आयतन और ज्ञात करने हैं। आयतन ये तो हो गया, आयतन दो सूत्र नहीं है, एक ही है। जैसे क्षेत्रफल में कई आकृतियों दो सूत्र है ना, जैसे गोले के तो एक ही है, वक्र कुछ पूछ लो वो एक ही रहेगा। इनका चेंज हो जाएगा, इनका चेंज हो जाएगा, इनका चेंज हो जाएगा, इनका भी चेंज है, लेकिन हमारे काम का नहीं है वो साइड का। लेकिन ये इसमें लगभग संपूर्ण लगता है, ये अधिकतर इसमें पृष्ठ देख कर लगेगा है ना। फिर ये इनमें है ना, इनमें ज्यादा आता है वक्र और इस बेलन में, ठीक है। फिर एक घनाभ का वापस आयतन, घनाभ का आयतन है, सूत्र क्या होता है भाई, घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। राजवीर हंस रहे, बोल रहे कि लाल चौधरी चौक ऊंचा ऊंट लाया, ये है इनका। बता दिया उनको ना, ये शॉर्ट में याद करने का है ये, है ना। ल गुणा चौ गुणा ऊ, ये ऊ गुणा ल, तो लाला चौधरी चौखो ऊंट उधार लायो। तो ये कोई विशेष कोई है नहीं, ऐसे हम याद तो इनको कर सकते हैं, 2 कोष्टक LB + BH + HL ऐसे भी कर सकते हैं, हो जाए, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। फिर आगे क्या है, घन का आयतन, घन में भुजा समान होती है तो भुजा की घाते 3। फिर आगे कौन है, गोला, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 πr/3, ये लो। फिर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन इसमें अर्धगोले का आयतन 2/3 πr/3। फिर नंबर 5 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ये लो, h आपको पता ही है ऊंचाई, r सब में त्रिज्या है, l तिर्यक लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई है। नंबर 6 आकृति बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र है πr²h। इसमें ये ध्यान रखना है, बेलन और शंकु में अंतर क्या है, πr²h किस में लग रहा है, बेलन में πr²h, शंकु में, लेकिन शंकु में 1/3 है, 1/3, 1/3
3 है शंकु में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर अर्ध गोले मेरे गोले में ये भी कंपैरिजन है, यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब है और यहाँ 2/3 है पाई आर क्यूब है। तो ये सेम सेम सा है, 4/3 है और 2/3 पाई आर क्यूब। तो एक बार फिर ना रिपीट कर लेते हैं हम। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक के लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, फिर अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, एल क्या है तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई। फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र में नीचे होता है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, यहां से दोनों में कॉमन आ रहा है पाई आर, तो एल प्लस आर रह जाएगा। ठीक है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पर कोष्ठ में क्या रह गया आर प्लस एच। फिर आयतन के देखेंगे, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन का आयतन भुजा की घात 3, फिर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आपको पूछूंगा, बिना देखे बोलना है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 कोष्ठक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है जोर से बोला एक बार, पाई आर एल एल प्लस आर, पाई आर एल पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, पाई आर कॉमन आ गया और कोष्ठक में ये एल प्लस आर रह जाएगा। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर कोष्ठक आर प्लस एच, ये रह जाएगा। फिर घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर घन का आयतन है भुजा की घात है 3, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3, अर्ध गोले का आयतन है 2/3 पाई आर की घात 3, शंकु का आयतन है 1/3 बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है। पहले बेलन का बाद में शंकु का, ये बोल देना कि बेलन के 1/3 शंकु होता है, 1/3 लगा दो। पहले बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर एक बात लिखना भूल गए, यहाँ पर क्या लिखना भूल गए, आयतन की इकाई क्या होती है, आयतन की इकाई क्या होती है, घन इकाई होती है। घन या ऊपर घात 3 लगाएंगे, लास्ट में लिखेंगे घन सेमी या सेमी की घात 3, या घन मीटर, मीटर की घात 3, ऐसे करेंगे लास्ट में। तो ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सूत्र है, जिनका अध्ययन हम इस प्रश्नावली में करेंगे। और इसमें क्या होगा, इस प्रश्नावली में 2 आकृतियां जोड़ेंगे या अलग अलग करेंगे, इनका क्षेत्रफल पूछा है। जैसे आपको दे दे कि ये घनाभ है, घनाभ में अर्धगोला रखेंगे, बनने वाली आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हमें उसमें माइंड में चित्र बनाना है उसमें कि आकृति जो दिख रही है उन पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, जो नहीं दिख रही है उनको घटा देंगे हम, ठीक है ना। जैसे बेलन पर यहाँ ऊपर क्या रख दिया,
क्या रख दिया, शंकु रख दिया, तो यहाँ वृत्त गायब हो जाएगा। फिर इधर शंकु रख दिया, फिर यहाँ वृत्त गायब हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ में शंकुओं के वक्र पृष्ठ जुड़ेंगे। ऐसे सवाल आएंगे हमारे, है ना, देख ऐसे चित्र के सवाल है, ऐसे ऐसी आकृति का क्षेत्रफल पूछ लिया आपको, तो क्या करेंगे, इसमें बेलन के वक्र पृष्ठ में शंकु का वक्र पृष्ठ और इस शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों का जोड़ देंगे, इसमें पूरी आकृति का आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है इसमें, इनमें चित्र को दिमाग में, माइंड में सेट करना है, उनके अनुसार ही हमें इनमें क्षेत्रफल आयतन निकाल पाएंगे। ठीक है, कि इसमें क्षेत्रफल है, कि इसमें आयतन है, आकृति कैसी बन रही है, उसके अनुसार ही इनके क्षेत्रफल और आगे के सवाल हम करेंगे अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन सूत्रों को देखिए एक बार।